आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि मन को वश में करके पढ़ाई कैसे करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका मन आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आपके बस में नहीं है, आप उसे ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कोई और ऑपरेट कर रहा है, भटक रहा है बार बार, तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपका मन बार बार भटक रहा है तो आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो काम सफलता से नहीं कर पाओगे, पूरा अच्छे से मतलब नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि मन को बस में करके पढ़ाई कैसे करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने मन को बस में कर कर पढ़ाई कर सकते हैं और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको 100% याद होगा। दोस्तों, इस वीडियो का बैकग्राउंड देखकर वीडियो को स्किप मत करना कि ये क्या नॉलेज देगा, क्या बताएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि मैं आपकी काफ़ी सारी मदद कर सकूं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो सके। नंबर 1, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को अपने पास ना रखें। जब भी आप पढ़ाई करो, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वॉच, जो स्मार्ट वॉच होती है वो आपके अपने पास मत रखिए। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बार बार वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेट करता है और आपका मन भटका देता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस वक्त आपके मैसेज आता है मोबाइल पर, या फिर वॉच टिन 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 करती है, या अलार्म बजता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे किसी का फ़ोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया और आप उसको चेक करने लगे और आप चेक करते करते उसमें ही खो गए, उसके बारे में सोचने लगे। दोस्त का फ़ोन आया, दोस्त का कॉल आया, क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, मैसेज किया, या फिर बाद में आपने मैसेज किया उसने सीन नहीं किया और आप उसके बारे में सोचने लगे। तो ये सब चीज़ें आप तभी करोगे जब आपके पास मोबाइल होगा। जब सामने वाले का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तो आप उसके बारे में सोचोगे। तो जब भी आप पढ़ाई करो तो मोबाइल को अपने पास मत रखिएगा। हाँ, साइलेंट करिए और दूर रख दीजिए। और जब तक आपको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करनी है तब तक अपने मोबाइल को मत छूइए, क्योंकि अगर आप उसको देखोगे, कोई नोटिफिकेशन चेक करने लगोगे तो उसके बारे में आपका मन सोचने लगेगा। आपका ऑप्शन मन आपके काबू में नहीं रहेगा। आप स्टडी कर रहे हो, वो उसके बारे में सोचने लगेगा, मैसेज क्यों किया, किस लिए किया, आज तक इसने मैसेज नहीं किया, आज क्यों किया। आपका मन आपको उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा और फिर आपका मन आपके वश में नहीं रहेगा और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, इनको अपने से दूर रखिए। नंबर 2, शांत माहौल बनाइए पढ़ाई का। आप जिस भी जगह पर पढ़ाई करो वहाँ पर शांत वातावरण होना चाहिए। जग 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 मच्छी बाजार जैसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर घर में भी पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसे लोगों को मत आने दीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले बार बार झगड़ा कर रहे हो, बार बार बातें कर रहे हो और जिससे आपका मन भटक रहा हो। अगर आप मन को बस में करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से चलना होगा। आपको शांत जगह, शांत प्लेस देखना होगा जहाँ पर आप पढ़ाई कर सको। चाहे वो सुबह उठ कर करना हो पढ़ाई हो, चाहे शाम को करना हो या फिर रात में करना हो। आपको बिल्कुल शांत जगह का चयन करना है, वहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करना है, जहाँ पर कोई भी आपको बार बार टोके ना, बार बार रोके ना। तू इधर चला जा, तू वहाँ चला जा, तू उसके घर चला जा, थोड़ा काम है, वहाँ चला जा, या कर एक काम कर ले, वो काम कर ले, पढ़ाई बाद में कर लेना। ये सब बोलने वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहिए। और आपको खेलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले, घूमने के लिए प्रोत्साहित करने वाले दोस्तों से दूर रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन दोस्तों से दूर रहिए और ऐसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पर आपकी पढ़ाई आपको जारी करनी है, वहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई करना है। नंबर 3, समझ कर पढ़ें। अब आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़ाई करते जा रहे हो, सुबह मैंने किताब उठाई, शाम को किताब रख दी, यानी कि मैंने सुबह से शाम तक पढ़ाई की। अब रेगुलर पढ़ाई करता गया, लेकिन मुझे कोई पल्ले, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने समझ कर पढ़ाई नहीं की और मेरा मन ही भटकता रहा। क्योंकि जो चीज़ मैं समझूंगा उसमें मेरा मन भी फोकस करेगा, ध्यान भी देगा और अच्छे से समझेगा भी। लेकिन मैं खुद ही उस पर फोकस नहीं कर रहा तो मेरा मन क्या उस पर फोकस करेगा। अब बताइए, जिस चीज़ में मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा और पढ़ता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे समझ में आएगी? नहीं आएगी। और समझ नहीं पाऊंगा तो मैं याद कैसे कर पाऊंगा? और याद नहीं होगा तो पेपर में लिखूंगा क्या मैं? लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा? लोग मुझसे कुछ पूछेंगे तो क्या नॉलेज बताऊंगा उनको? मेरी नॉलेज ग्रो कैसे होगी? ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी चीज़ पढ़ो वो समझ कर पढ़ो। अगर समझ कर पढ़ोगे तो वो अच्छे से याद होगी। और आप कहीं पर भी अगर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक छड़ा है, किसी ने उस पर रिलेटेड, उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया और किसी ने आपसे एक क्वेश्चन किया कि
उसके ताजमहल कहाँ है, तो आप तुरंत बता दोगे आगरा में। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। यानी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो, शॉर्ट की भी तैयारी कर सकते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक जब आपके सामने छड़ेगा तो आप उसके बारे में अच्छे से डिफ्यूज़न में समझा पाओगे लोगों को कि इसके बारे में ऐसा है, ये गलत बोल रहे हो आप, इस तरीके से है जो आप बता रहे हो वो गलत है, और इस तरीके से एक काम हुआ था, तो आप उसके बारे में अच्छे से समझा पाओगे। नंबर 4, टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। हम लोग क्या करते हैं, किताब खोली, जो पार्ट सिंपल लगता है वो लेसन चूज़ किया, उसके क्वेश्चन देखे और उनको रट्टा मारना शुरू कर दिया। टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करते हैं और पहले से तीसरा, तीसरे से पाँचों और पूरी बुक ही पलट देते हैं, लेकिन हम रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। यानी कि टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाते, टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करते और टॉपिक वाइज हम समझते ही नहीं। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करोगे, समझ कर पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा, और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। स्टार्टिंग से जो लेसन है उसको भी समझिए, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सबको समझिए और अच्छे से उनकी स्टडी कीजिए। नंबर 5, नोट्स बनाइए। आपका मन जो होता है, आपने जो चीज़ें बनाई होती हैं, खुद से लिखी होती हैं, उन चीज़ों पर जल्दी गौर करता है, जल्दी पकड़ करता है, उन चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है। और आप बुक्स को कभी भी उठा कर देखिए, आपने पहली बार भी उस चीज़ को पढ़ा होगा, सेकंड बार भी पढ़ा होगा, थर्ड बार भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। और जब आप उस चीज़ को लिखते हो, लिख कर याद करते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत जल्दी भर जाती है। क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो, वो चीज़ को आप जल्दी याद कर सकते हो। ये बात कई रिसर्चों में भी साबित हुई है कि आप जो नोट्स बनाते हो वो नोट्स बुक की बजाय जल्दी याद हो सकते हैं आपको, और होते भी हैं। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए। नंबर 6, रेगुलर पढ़ाई ना करें। आपका मन जो होता है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, बार बार भटकता है, बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, ना जाने क्या क्या सोचता रहता है सारे दिन। आप सुबह से लेकर शाम तक ना जाने क्या क्या सोचता है, और आप पढ़ाई भी कर रहे हो उस वक्त। अब रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटे 5 घंटे आपने रेगुलर पढ़ाई की, तो रेगुलर पढ़ाई में आपका मन बोर हो जाता है, थक जाता है, उसको भी एनर्जी चाहिए भाई, वो भी काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या करना है आपको, रेगुलर पढ़ाई नहीं करना, गैप देकर पढ़ाई करना है, छोटे छोटे ब्रेक लेना है, जिससे आपका मन रिफ्रेश हो। थोड़ा टहलने चलेगा गार्डन में, उसके बाद आकर पढ़ाई कर ली। थोड़ा नेचर में घूमने चलेगा, प्रकृति के साथ में थोड़ा समय बिताया, फिर आकर पढ़ाई कर ली। यानी कि 2 घंटे का एक रूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि 2 घंटे तक पढ़ाई करूँगा, उसके बाद कम से कम 10 मिनट तक गार्डन में घूमूंगा, नेचर में थोड़ा सर्वाइव करूँगा, और वहाँ पर घूमूंगा, वॉक करूँगा, थोड़ा मन भी रिफ्रेश होगा। और जब हम वॉक करते हैं, घूमते हैं, तो हमारे मन में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है। और हम जब प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो उस वक्त हमारे मन में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं, जो हमें खुशी प्रदान करते हैं। अचानक ही हम खुश होने लगते हैं, तो आपका मन भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और उस वक्त अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका मन 100% आपके पास में रहेगा, और आप जो पढ़ोगे वो आपको समझ में आएगा 100%। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी है, छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी है, जिससे आपके मन को भी थकावट महसूस ना हो, और वो भी अच्छे से काम कर पाए, और आपको जो कुछ भी पढ़ाई करनी है वो आप पढ़ाई अपनी पूरी कर। सबसे मेन पॉइंट आता है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका मन 100% आपके बस में रहेगा, और आप 100% अपने मन को काबू में कर कर, बस में कर कर पढ़ाई कर पाओगे। नंबर 7, मेडिटेशन करें। अगर आपने सुबह जल्दी उठकर कम से कम 20 या 30 मिनट तक, आप 30 मिनट मत कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। शुरुआत के दिनों में आप 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यही बात है और यही वजह है कि हमारे जो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रहते थे, और वो गणना में बड़े माहिर हुआ करते थे, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, ध्यान करते थे। अगर आप सुबह शांत माहौल में कम से कम 10 या 20 मिनट खुद के साथ कनेक्ट रहोगे, खुद की बातें समझोगे, खुद अपने आप को अंदर ही अंदर ढूंढोगे और चुप रहोगे, बिल्कुल मौन रहो, तो आप अपने मन को काबू में कर पाओगे। आपका मन जो भटक गया है, बार बार चंचल मन है,
भटकता रहता है, ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। अगर आप चुप रहकर, शांत रहकर उसको रिप्रेस करोगे, शांत करोगे और सोचोगे शांति से, अगर आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी चीज़ पर फोकस करोगे, आप उसे अचीव कर सकते हैं। 99% चांस बढ़ जाते हैं उस चीज़ को अचीव करने के, अगर आप मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन करने के समय उस चीज़ को बार बार दोहराते हो। और अगर आपने मेडिटेशन करते वक्त किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लिया जो आपको कठिन लग रहा है, तो आप उसको 100% उस काम को बहुत ही बखूबी से कर सकते हो। और यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे और ध्यान के बेस पर ही वो बड़े बड़े ग्रंथों को जुबानी याद कर लेते थे और वो गणनाओं में भी बहुत माहिर हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो सके। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप मन को वश में करना चाहते हो तो मोबाइल को ज़्यादा यूज मत करो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ज़्यादा यूज मत करो, इनसे दूरी बना लो ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना कर पाए आपकी पढ़ाई के बीच में। और रेगुलर पढ़ाई मत करना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करना जिससे आपका मन रिफ्रेश हो पाए और उसको थोड़ा इंटरेस्ट वाला काम दो जो आपके मन को अच्छा लगे ताकि आपका मन हैप्पी हो पाए और अच्छे से फोकस कर कर आपके पढ़ाई में आपका साथ दे सके। और ज़्यादा बोर मत करो, चिंताएं मत करो, ज़्यादा चिंता मत करना कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये काम नहीं चला तो वो क्या होगा, ये सब मत सोचना, चिंताएं मत करना। और मन को थोड़ा कॉमेडी टाइप का बनाओ, यानी कि फ़नी चीज़ें देखो, फ़नी सोचो, थोड़ा फ़नी भी पढ़ा करो ताकि आपके मन को कुछ इंटरेस्टिंग मिल सके। और अपने मन की जो आप करना चाहते हो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको ज़रूर बाहर निकालना ताकि आपका मन अच्छे से फोकस कर पाए उस काम पर, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट होता है उस काम में आपका मन बहुत फोकस करता है। तो आपके मन को कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे वो आपसे कनेक्ट रह पाए। और जब आप उन्हें इंटरेस्ट का काम करते तो आपका मन बहुत हैप्पी होता है और आपके बस में हो जाता है। और आप मेडिटेशन करते हो तो आप और भी ज़्यादा आप किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। तो मेडिटेशन ज़रूर करना, अगर अपने मन को बस में कर पढ़ाई करना चाहते हो तो मेडिटेशन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं जाता चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने में। दोस्तों ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।